हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैंने रिसेंटली एक स्टॉक में 50 to 52% का मोमेंटम कैप्चर कर रहा था 20 से 22 दिनों में। और जब मैं ट्रेड को एनालाइज कर रहा था कि एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेड्स मैंने क्या सही करा इसमें सो दैट आई कुड एबल टू कैच बिगर मोमेंटम्स, तो मुझे लगा कि मैंने ना बिल्कुल सही जगह पे एंटर किया था। राइट, जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था तो मैंने वहाँ पे पोजीशंस बनाया था सो दैट आई कुड एबल टू कैच कंप्लीट मोमेंटम। वो जो पूरा ट्रेंड हुआ तो मैं उसको कैप्चर कर पाया। बट व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स, व्हाट आई रियलाइज इज उनमें ना ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि यार अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो कहाँ पे करूँ, मैं ट्रेंड के बीच में बाय कर रहा हूँ, नीचे बाय कर रहा हूँ, या फिर मैं टॉप पे हूँ, वो उनको पता ही नहीं होता है। इसके वजह से होता है कि आपके जब ट्रेडिंग्स होते हैं तो आपने पोजीशंस बाय किया, ऊपर से आके स्टॉप लॉस से डूब गया, बाय किया, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया, गलत जगह एंटर करते हो। राइट, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 3 स्टेप जो मैं फॉलो करता हूँ कोई भी मोमेंटम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, और ट्रेंड में कहाँ पे मुझे बाय करना है, कब अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। मैं ये तीनों स्टेप को आपके साथ शेयर करूँगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रेंड आपको जब आइडेंटिफाई करना है ना, तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले चार्ट पे क्या होता है, कोई भी स्टॉक के चार्ट में उसके पहले क्या होता है। तो देर आर फ्यू पॉइंट्स मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बट आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लो, एक चीज़ समझ जाओ अपने माइंड में कि जब भी मार्केट किस तरीके से मूव करता है, कोई भी स्टॉक होता है वो किस तरीके से मूव करता है। उसके 4 फेजेज़ होते हैं। राइट, 4 क्या क्या फेज़ होता है। एक तो ऊपर जाता है, दूसरा क्या होता है, यहाँ फर्स्ट फेज़ जो होता है वो होता है एक्यूमुलेशन का, जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पोजीशंस बना रहे होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ग्रोथ फेज़, जिसमें स्टॉक ऊपर मूव करता है। थर्ड फेज़ क्या होता है, वो होता है लाइक एक्यूमुलेशन, ग्रोथ फेज़। उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग, एग्जैक्टली मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, बट ये फेज़ का कुछ नाम है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, या फिर यहाँ पे सेलर्स पोजीशन से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से फिर से ट्रेंड चेंज होता है और यहाँ से मार्केट नीचे आता है। राइट, ये 4 फेज़ हैं, एक्यूमुलेशन, ग्रोथ फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन। तो आप एक चीज़ समझो, जब भी हमें किस फेज़ में कोई भी स्टॉक में एंटर करना है, जब वो स्टॉक ग्रोथ फेज़ में हो, मतलब जब वो इंक्रीज़ कर रहा हो, उसके पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, चार्ट पे हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि स्टॉक एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हुआ या नहीं। अब एक्यूमुलेशन होता क्या और इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। एक्यूमुलेशन मतलब आप एक चीज़ समझ लो, एक्यूमुलेशन का ये मतलब होता है कि मार्केट या तो साइडवेज होगा उस टाइम। राइट, जो वॉल्यूम्स होंगे वो वॉल्यूम्स बहुत ड्राई अप होंगे, कम हो रहे होंगे उस टाइम। जो ग्रीन कैंडल्स होंगे, ग्रीन कैंडल्स में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे होंगे, विच विल शो कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसको बाय करने में। एट द सेम टाइम जब रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हो, रेड कैंडल्स में वॉल्यूम्स बिल्कुल कम होने चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज़ में है या नहीं। राइट, अब हमें कैसे ढूंढना है इन चीज़ों को, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दिखाऊँ तो राइट, लुक एट दिस। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था, राइट, तो लुक एट द वॉल्यूम्स। यहाँ से जब प्राइस ऊपर स्टार्ट हुआ तो कहाँ से वॉल्यूम्स कहाँ तक पहुँचा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, विच सोच कि यार जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो बायर्स आर इंटरेस्टेड इवन टू बाय एट द हायर प्राइसेस। अगर कोई भी चीज़ है जो 50 रुपीज़ पे जो बायर्स बाय करने के लिए रेडी है, उसको 60 रुपीज़ पे भी बाय करने के लिए रेडी है, विच सोच कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अब आप जब देखोगे तो व्हेन द स्टॉक हैज़ रिवर्स्ड, अब यहाँ से जब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ तो लुक एट दिस, यहाँ पे वॉल्यूम्स कंप्लीटली ड्राइड अप। आपको रेड वॉल्यूम्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, विच सोच कि यार ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, या फिर एज ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पूरा नीचे आया, इसके वजह से यहाँ पे एक क्रैश आया तो वॉल्यूम्स वहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई बड़े प्लेयर्स इस पर इंटरेस्टेड है ही नहीं। जब भी बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम्स आएगा, क्योंकि वो छोटे पोजीशंस में डील नहीं करते हैं। उनके पास जो पैसा है वो है 1000 करोड़ 2000 करोड़, तो वो जब इसमें डालेंगे कोई भी स्टॉक में तो वहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम्स आता है जब इतनी बड़ी क्वांटिटी पंच होती है तो मार्केट में। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है फिर से एक अच्छा वॉल्यूम आता है इसमें, विच शोज़ की बायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दिस इज़ द एग्जांपल विच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि जब ऊपर जाएगा तो अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए, जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स कंप्लीटली डिक्रीज़ होना चाहिए कोई भी स्टॉक में। एंड दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पे हो सकता है मार्केट साइडवेज। कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले अगर आप कोई भी स्टॉक को देख लो, अगर मैं इसको ही दिखा दूँ, ये देखो, दिस वॉज इन डाउन ट्रेंड। राइट, एक मिनट, दिस वॉज इन डाउन ट्रेंड। मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, दिस वॉज इन डाउन ट्रेंड। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो कंटिन्यू ये ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है फ्रॉम 2018 टिल 2023। उसके बाद जब ये इसने ब्रेकआउट दिया इस जोन का, तो लुक एट दिस, ये स्टॉक ट्रेड करा था 18 रुपीज़ पे, एंड फ्रॉम 18 रुपीज़ इट हैज़ वेंट अप टू
90 रुपीज़। आप समझ लो कितने टाइम्स का परसेंटेज इसमें आया है। कोई भी स्टॉक ले लो ना, कोई भी आप स्टॉक लोगे सेम उसी पैटर्न पे फॉर्म होता है। ट्रेंड जब भी चेंज होता है उससे पहले मार्केट साइडवेज होता है। लुक एट दिस, यहाँ पे IPO स्टॉक था, साइडवेज था, ब्रेकआउट आया, फिर जब मार्केट क्रैश होती है तो ये नीचे आया स्टॉक। यहाँ पे आप अगेन इट वेंट साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट 2024 से लेके 2025 अक्टूबर से लेके अप्रैल तक ये साइडवेज था, एंड नाउ इट गेव ब्रेकआउट और इसके ऊपर ये रिटेस्ट या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, जब भी फेस चेंज होता है ना, जब भी कोई स्टॉक का ट्रेंड चेंज होता है तो उससे पहले एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि मार्केट साइडवेज होता है। अब सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि कहाँ पे कौन से स्टॉक्स को ढूंढना है। तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो अपने एक्यूमुलेशन से या फिर साइडवेज मार्केट से एक ट्रेंड जिसका चेंज हुआ हो, और ट्रेंड चेंज होने का आप एक चीज़ और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अब हायर हाइज फॉर्म करेगा, हायर लोज फॉर्म करेगा, राइट। इस तरीके से कुछ चैनल ये पैटर्न फॉर्म करने लगता है। तो ये चीज़ सब देख के आपको ये समझ में आया कि ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया, मोमेंटम कैप्चर करना है तो उससे पहले स्टॉक्स में, उससे पहले चार्ट में क्या चेंजेस आने चाहिए। सेकेंड थिंग, अब आपको ये चीज़ देखना है कि चलो मैंने तो ये स्टॉक तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट मैं उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड क्यों, कब करूँ, राइट। मार्केट में तो 4000 5000 स्टॉक्स है। आप सारे स्टॉक्स को तो ट्रेड कर नहीं सकते, सारे स्टॉक्स को ट्रैक भी नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अब मैं किस टाइम में उन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करूँ। तो उसके लिए जो चीज़ होता है, आप क्या देख सकते हो, राइट। अगर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, राइट। तो आप एक चीज़ समझ लो, कोई भी स्टॉक मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़ें मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एन एग्जांपल मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। सो दिस स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड, उसके बाद एक सेलिंग आता है एंड इट वेंट साइडवेज सिंस Feb 2022 टिल 23 अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट एक साल ये साइडवेज था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी जब ये लेवल का, ये इतने बड़े कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम्स आ रहे थे एज स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड। उसके बाद जब नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम वाज गेटिंग ड्राइड अप। उसके बाद जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम वाज नॉट सो गुड, बट ठीक था। उसके बाद देखो ये जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो लुक एट द वॉल्यूम एट दिस डे, द एवरेज वॉल्यूम वाज अराउंड 1.74 मिलियन, और इस दिन 10 टाइम्स ऑलमोस्ट 10 मिलियन के अराउंड के वॉल्यूम आता है इसमें, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स वॉल्यूम। उसके बाद इट वेंट साइडवेज, नीचे आता है, देन लुक एट दिस, ट्रेंड स्टार्टेड चेंजिंग अगेन। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, राइट, अगर मैं इसको भी कंसिडर करूँ साइडवेज, दिस वॉज द रेजिस्टेंस जोन एंड इट वॉज इन साइडवेज फेज। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ तो लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट। कोई भी दूसरा स्टॉक भी अगर आप देख लो, डिवीज़ देख लो, राइट, जब भी ब्रेकआउट हुआ है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ था इस जोन का, गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पे जब ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ था तो अभी तक कुछ ऐसा खास वॉल्यूम्स इसमें दिखा नहीं है। कोई और स्टॉक देखता है, राइट, ये आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट साइडवेज था, ये रेसिस्टेंस जोन जब होता है, राइट, ये जब ब्रेकआउट हुआ था तो लुक एट द वॉल्यूम्स। यहाँ पे जब वॉल्यूम्स थे एट दिस डेट एवरेज वॉल्यूम वाज 8 मिलियन और इसमें 70 मिलियन का वॉल्यूम आया था विद इन अ सेम डे। आप सोच लो। अब उसके बाद आपको कब, सबसे पहले तो अब ये देखना है हमें कि वॉच लिस्ट में ऐड कब करना है। वॉच लिस्ट में ऐड तब करना है जब ब्रेकआउट हो विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, विच विल टेल यू कि बड़े प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड इसमें। एट द सेम टाइम ये स्टॉक अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज कर रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये साइडवेज था। नाउ उसके बाद आपको यू हैव टू लुक एट कि अब मुझे एंटर कहाँ करना है। यू हैव टू लुक एट कि सही एंट्री एग्जिट, उससे पहले आपको इन चीज़ों का स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। स्टॉक क्या है, अगर मैं आपको एक रिकैप दे दूँ तो स्टॉक सबसे पहले तो ट्रेंड चेंज होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, या तो हायर हाइज का फॉर्मेशन हो या फिर साइडवेज का ब्रेकआउट हो। दूसरा कैसे पता चलेगा, उसमें आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। दूसरा स्टेप क्या था, मैं कब उसको वॉच लिस्ट में ऐड करूँगा, तब जब उसमें ब्रेकआउट आ जाएगा विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। उसके बाद मुझे, अब ये सिर्फ ब्रेकआउट पे मुझे बाय नहीं कर लेना है, क्योंकि यहाँ इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट साइडवेज जाता है। क्योंकि जब ब्रेकआउट हो चुका है तो आप एक चीज़ समझो ना, जब यहाँ से किसी ने बाय किया था व्हेन द प्राइस वॉज 82 और यहाँ पे ये आ गया 161 पे, ऑलमोस्ट डबल हो गया सिर्फ 2 हफ्ते में, तो दे विल प्रॉफिट, लाइक दे विल बुक द प्रॉफिट। तो उसके बाद मार्केट साइडवेज जाएगा। देन यू हैव टू लुक एट कि अब मैं कहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। यू हैव टू लुक फॉर द बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट फॉर द थिंग। ये चीज़ समझ में आ गया। अब लेट मी सी, मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखा था, राइट। हाँ, कंफर्मेशन के लिए आप इसमें ये भी देख सकते हो, लाइक मूविंग एवरेजेस को अगर आप फॉलो करते हो तो यू कैन लुक एट कि 50 मूविंग एवरेज जो होता है, 20 मूविंग एवरेज जो होता है। एक चीज़ आप समझना, 50 मूविंग एवरेज जब होता है ना, तो वो लास्ट 50 डेज़ का, या फिर जो भी आप टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, दैट विल गिव यू एन एवरेज ऑफ लास्ट 50 डेज़। तो लास्ट 50 डेज़ में समझो कि ओवरऑल ट्रेंड ये साइडवेज था, तो साइडवेज है। अब जब रीसेंट ट्रेंड जब चेंज हुआ है ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो 20 EMA होता है वो 50 EMA से ऊपर आ जाएगा,
राइट। 50 EMA उसके नीचे, 20 EMA ऊपर, और जो स्टॉक ट्रेड करेगा वो 20 और 50 EMA दोनों के ऊपर जाके ट्रेड करने लगेगा, राइट। एंड हम कंप्लीट ट्रेंड हम तब रिवर्सल मान सकते हैं जब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, मतलब 20, 50, 200 तीनों के जब ऊपर ट्रेड करने लगेगा, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि अब ओवरऑल पूरी ट्रेंड चेंज हो गई है। उसके बाद आपका जो एक सिर्फ काम बचेगा दैट वाज कि आप अपने एक सही एंट्री एग्जिट ढूंढो और उसमें ट्रेड करो। कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो, किसी भी तरीके के स्टॉक ले सकते हो, इसी तरीके से उसमें मैं करता हूँ, राइट। इट वर्क्स फॉर मी, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर चीज़ें वर्क करती है देन यू कैन फॉलो दैट, अगर वर्क नहीं करती है देन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो आप वो चीज़ देख सकते हो, राइट। सो या दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन द चार्ट्स, आप आइडेंटिफाई करो कब साइडवेज था, कब ब्रेकआउट हुआ। साइडवेज में आपको क्या देखना है, साइडवेज में देखना है वॉल्यूम ट्रांजिशन हुआ है या नहीं। जब स्टॉक ग्रीन कैंडल्स फॉर्म कर रहे थे तो ग्रीन में ज़्यादा वॉल्यूम्स होना चाहिए, जब रेड कैंडल्स फॉर्म कर रहे थे तो रेड में वॉल्यूम्स नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप नोट बना के लिख लो और इसको तो मस्ट फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।